एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिनका नाम है परमाणु संरचना। जिस टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसके समझने से पहले एलिमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। एलिमेंट तत्व आवर्त सारणी में 118 देखने को मिलती है। आवर्त सारणी में तत्व 118 देखने को मिलती है, लेकिन उससे अधिक भी खोज हो चुका है। तो आइए देखते हैं पहले परमाणु। पहले देखते हैं परमाणु। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम मतलब होता है छोटा से छोटा कण। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु यानी एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। कहा जाता है कि एक अणु में कितने परमाणु, जैसे हम यहाँ पर लिख दिया नाइट्रोजन, यहाँ पर एक अणु यानी इसको क्या बोलते हैं? अणु, और इसको बोलते हैं परमाणु। एक अणु में कितने परमाणु, यानी इसको बोलते हैं अणु, इसको बोलते हैं परमाणु। जैसे फिर यहाँ देख लिया जाए O2, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिए हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? अणु, इसको बोलते हैं परमाणु। देखिए इसको हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के अणु में 3 परमाणु होते हैं, जिसे ओजोन कहते हैं। ओजोन गैस जिसकी प्रधानता सबसे ज्यादा संताप मंडल में देखने को मिलती है। तो इसके में कितने परमाणु? इसमें होगा 3 परमाणु। अब देखिए सबसे ज्यादा सल्फर में होती है। सबसे ज्यादा सल्फर S8, यानी सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु। सल्फर के एक अणु में कितने? 8 परमाणु। ये हो गया आपका परमाणु, ये हो गया आपका परमाणु, ये आपका हो गया अणु। उसी तरह यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अणु में कितने? 3, बाकी सब में आपको 2 ही देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। उन्होंने 1803 ईस्वी में इसको पता लगाया। उन्होंने 1803 ईस्वी में उन्होंने इसको पता लगाया। और आइए देखते हैं परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं। परमाणु के मुख्य रूप से 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के मुख्य रूप से 3 मौलिक कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका नाम है इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं प्रोटॉन, इनको बोलते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन पर होता है माइनस चार्ज, इस पर होता है प्लस चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, इस पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जिसे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, H माइनस, इसको H प्लस। ठीक, ये माइनस है यानी ऋण आवेशित है, ये धन आवेशित है।
इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको बोलते हैं कैथोड किरण, यानी इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण बोलते हैं और प्रोटॉन को एनोड किरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटॉन को एनोड किरण, इसको बोलते हैं कैथोड किरण। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कैथोड किरण और न्यूट्रॉन को बोलते हैं एनोड किरण। अब देखिए, मैथ में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, यानी अल्फा आपका प्लस होता है, बीटा आपका माइनस होता है और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। और सबसे ज्यादा इस पर धन आवेशित, इस पर ऋण आवेशित, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब आते हैं इनकी खोज किसने किया था? इनकी खोज किसने किया था? तो इनका खोज जे थॉमसन वैज्ञानिक, जे थॉमसन नाम था उनका, उन्होंने किया था। और इनका खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक किए थे। और इनका चैडविक नामक वैज्ञानिक खोज किए थे। चैडविक। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक किए थे। और ये थॉमसन की जगह पर आपको टॉमसन भी मिलेगा। अधिकतर किताब में टॉमसन भी मिलता है और थॉमसन भी मिलता है। देखिए, इसको सबसे सरल उपाय है, एक छोटी सी ट्रिक की सहायता से याद करते हैं। आइए एक छोटी सी ट्रिक याद करते हैं। इथा पग नाचे, इथा तो कह दीजिए, ईटा कह दीजिए, ईटा पग नाचे। देखिए, सबसे अच्छा है ये ट्रिक। आप इसको मतलब कि कोई व्यक्ति है जो अपने पग मतलब पैर से ईटा पर नाच रहा है, ठीक। ऐसे भी मंच बनता है ईटा का। कोई व्यक्ति है चाहे कोई नर्तकी है, वो पग मतलब अपने पैर से कहाँ पे नाच रही है? ईटा पर नाच रही है। देखिए, तो इसका मतलब हम ये लिखे हैं, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ईटा का मतलब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया और टा का मतलब हुआ टॉमसन। फिर से देखिएगा, ईटा का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर इस हुआ इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब हुआ टॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन। अब देखिए, पग मतलब होगा, यहाँ पे देखिएगा, पग मतलब होगा प्रोटॉन और ग मतलब गोल्डस्टीन। प मतलब प्रोटॉन, ग मतलब गोल्डस्टीन। अब देखिएगा यहाँ पे आगे नाचे, क्या हुआ? नाचे। देखिए यहाँ पे न मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक। न मतलब न्यूट्रॉन, च मतलब चैडविक। अब देखिए, ये आता है धन आवेशित, ये धन आवेशित होता है प्रोटॉन। तो ये भी देखने को मिलता है आखिर प्रोटॉन का खोज किसने किया था? कहीं कहीं किताबें मिलता है रदरफोर्ड किए थे। रदरफोर्ड धन आवेशित को खोज किए थे, जो कि ये मुख्य रूप से प्रोटॉन धन आवेशित होता है, जिनका खोज कहाँ किए थे? कौन किए थे? ये रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक किए थे। और इनका खोज कौन किए थे? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस का, वो किए थे रदरफोर्ड। ये क्वेश्चन आता है
आपकी प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो आप गोल्डस्टीन हिल, आपका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। हम बताएं परमाणु जॉन डाल्टन के अनुसार अविभाज्य होता है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। वो 1803 ईस्वी में बताए थे, लेकिन ठीक उनके बाद रदरफोर्ड ने बताए कि परमाणु विभाज्य होता है। ध्यान से दीजिएगा बात को। जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य मतलब ये अविभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड ने बतलाए कि ये विभाज्य है। रदरफोर्ड ने बताए कि ये विभाज्य है, जो मुख्य रूप से ये 3 मौलिक कण से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितना? ये डाल्टन ने बताया कि विभाज्य है, लेकिन रदरफोर्ड बताया क्या? विभाज्य है। अब देखिएगा, ये रदरफोर्ड के अनुसार यानी जो परमाणु है, जो 3 मौलिक कण के बारे में अभी बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखिएगा इस पर चार्ज कितना होता है। इस पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस पर भी कितना? उतना ही चार्ज होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पर आपको 0 भी मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा। इतना भी सही है, लिखिए चाहे ना लिखिए, उतना भी सही है। ठीक। अब देखिएगा, इसको अभी बताएं कि इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं। इस पर चार्ज जो है माइनस है, इस पर प्लस है। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस, बीटा माइनस। इस पर चार्ज नहीं होता है। इस पर हाइड्रोजन के द्रव्यमान की, इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन के द्रव्यमान की 1/1837 या कहीं कहीं आपको दिखने की मिलेगा 1840। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 या 1/1840 वहां भाग होता है। फिर से गौर फरमाइएगा, देखिएगा। इनका द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837 या 1/1840वां भाग होता है। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ये लगभग बराबर होता है। ये प्रोटॉन हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता नाइट्रोजन की होती है। सबसे ज्यादा भेदन क्षमता नाइट्रोजन की होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन की सबसे ज्यादा किसका हो गया? न्यूट्रॉन की। तो आज क्लास में इतना ही। धन्यवाद।